अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, देवी और सजनों, हमने आज जो आगे टॉपिक में आपको पढ़ाने लगा हूँ ना, ये टॉपिक में आपको पढ़ाने लगा हूँ लेसन नंबर 5 से लेकर लेसन नंबर 8 9 तक। अब जैसे मैंने अंदर आपको गोली देनी है, वो आपको मैं जब दूंगा पता लगेगा। लेकिन ये है कि 9 और 10 वाला मैंने अभी खुद करना है, तो वो इंशाल्लाह आज रात ही करके, तो उम्मीद करता हूँ कि मैं यूनिवर्सिटी आने से पहले वीडियो रिकॉर्ड कर लूंगा। खैर, अब हम ये चैप्टर शुरू करते हैं। ये चैप्टर शुरू करते हैं, इसका नाम है प्रॉब्लम इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहता है जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने जाते हैं हम, कॉस्ट अकाउंटिंग या दूसरा, उसके अंदर हमें क्या क्या मसाइल का सामने आता है। सबसे पहले तो कहता है कुछ ना रेशियोज हमने निकालनी होती है। किताबी बातों को छोड़े, ये देखते हैं इस चैप्टर में से करना गया। इस चैप्टर के अंदर ना सबसे पहले जब आते हो ना, तो आपके पास एक बड़ा ही मजे का कॉन्सेप्ट आता है, जो क्या है ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन और ग्रोस प्रॉफिट मार्कअप रेट। ये दो चीजें क्या हैं? ये दो चीजें ना बड़ी मजे की हैं, मतलब लिटरली आपको मजा आएगा इसको पढ़ने में। अच्छा, अभी हम इसको पढ़ते हैं, ये है क्या चीज। अच्छा, समझो मिसाल के तौर पे ना, आपने कोई एक आइटम खरीदी है 1500 रुपए की। ठीक है, आपने 1500 रुपए की एक आइटम खरीदी, आगे आपने जाके वो बेच दी 2000 रुपए की। इसकी वजह से आपको जो मुनाफा हुआ वो कितने का हुआ? 500 रुपए का। अब मैं आपको कहता हूँ कि मुझे बताओ कि आपकी जो प्रॉफिट है ना, ग्रोस प्रॉफिट है, आने की शरह है वो कितने फीसद है? मतलब कि आपके पास क्या चांसेस हैं कि आप कितने की चीज खरीदो तो उसमें से कितना प्रॉफिट आप निकाल लेते हो। ये चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब कि अगर आपके पास 1 करोड़ का मैं आपको एक मकान दूं, तो आप उसमें तो मुझे कितना प्रॉफिट निकाल के दे सकते हो? आप एक समझो प्रॉपर्टी डीलर हो, मैं कहता हूँ यार बताओ जरा, अगर आपको मैं 1 करोड़ का अपना मकान देता हूँ, ठीक है, जो मैंने 1 करोड़ का खरीदा, आगे आप उसका प्रॉफिट कितना दे सकते हो मुझे? क्या परसेंटेज जाती है आपकी? तो वो परसेंटेज निकाल लेगा। बड़ा तरीका वो कहता है सर ये देखें, ये मैंने एक समझो छोटी सी, हम कोई डिवाइस की बात करते हैं, कोई चीज कोई भी क्या इमेजिन करें जिसको लेके चले, वाटर कूलर। हाँ, कहता है मैंने एक वाटर कूलर लिया था 1500 का सर, मैंने उसको 2000 का बेच दिया, उसमें से मुझे मुनाफा कितने का हुआ? 500 रुपए का। कहता हूँ अच्छा, तेरा फिर मैं ग्रोस प्रॉफिट ना निकाल लूंगा? कहता है निकाल के देख ले मेरी प्रॉफिट की परसेंटेज क्या है। मैं कहता हूँ रुक, मैं तेरी प्रॉफिट की परसेंटेज निकालता हूँ, पता लगे तो कोई कामयाब आदमी है या फिर फजूल आदमी है। प्रॉफिट क्यों लिख रहा हूँ, कैलकुलेटर लिखना है। अच्छा, अब इसको निकालने का एक तो बड़ा आसान सा फार्मूला, वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला ये है कि आपने इसको बेचा कितने का, मतलब कि 2000 का आपने इसको बेचा, और आपको उसमें से कितने पैसे बचे, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लो कि अगर आप कोई चीज मतलब कि 2000 की बेचते हो तो उसमें से आप अपना कितना हिस्सा रखते हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया हमने, हमने ऊपर रखा अपना हिस्सा, 500 रुपया हमने रखा, उसको डिवाइड कर दिया, टोटल जो हमारे पास जितने की चीज हमने बेची थी, वो हमारे पास क्या आ गया? 0.25। 0.25 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँ 100 से, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है, तो मेरे पास आ गई 25%। 25% से पता है क्या मुराद है? 25% से मुराद है, अगर मैं एक सेल करता हूँ ना, 1 लाख रुपए की सेल करता हूँ, उसमें से 25% मुझे प्रॉफिट होता है, 25,000 रुपया मुझे आता है। छोटी वैल्यू लग रही है? बड़े आज 1 करोड़ पे, अगर 1 करोड़ का मैं अगर किसी को मकान सेल करता हूँ ना, तो सर उसमें से 25 लाख रुपए का मैं प्रॉफिट निकाल लेता हूँ। क्या बात है हजरत, आपकी क्या बात है। ये एक चीज हो गई, यानी एक तरीके से प्रॉफिट को देखने का तरीका है कि आपका जो रेवेन्यू है और जो आपका प्रॉफिट है, इन दोनों को डिवाइड करके हम देखते हैं कि यार आपकी जो प्रॉफिट निकालने की शरह है वो क्या है। ठीक है, अब इसकी ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है बड़ी बड़ी कंपनी में। अगर आपने कहीं मिसाल के तौर पर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, आप उसमें जाके देखते हो कि यार उसकी जो ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन रेट है, इसको इसका नाम क्या है? अभी तक नाम नहीं मैंने बताया था। इस वाली जो प्रॉफिट के परसेंटेज है ना, इसका नाम है ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन रेट। अभी जो ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन रेट है, ये हमें क्या बताती है कि एक कंपनी अगर 2 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट वो करती है, सेल करती है, तो 2 करोड़ रुपए में से वो खुद कितना कमाती है। मतलब मिसाल के तौर पर अगर की कंपनी 2 करोड़ की वो कर रही है, सेल कर रही है, उसके अंदर से वो 30% कमा रही है, तो खुद सोचो 60 लाख रुपया वो कमा रही है पर 2 करोड़। ठीक है, अगर वो मतलब कि मैं उसको कहता हूँ वो 1% कमाती है, 1% से मुराद 2 करोड़ की सेल कर रही है, तो उसमें से कितना? 2 लाख रुपया कमा रही है। सर जी ये तो बड़ी माड़ी बात है। ठीक है, ये ग्रोस प्रॉफिट है, ये वो वाला प्रॉफिट है जिसमें से खर्चे भी निकल ले, तो बड़ी माड़ी बात है ना। ऐसे तो नहीं कारोबार चलेंगे। तो ये ग्रोस प्रॉफिट जो है ना, मार्जिन रेट, ये आपको बताता है कि आपने चीज बेची कितने की और आपको उस चीज में से मुनाफा कितना हुआ। इन दोनों को डिवाइड करके जो हमारे पास परसेंटेज आती है, इसको हम क्या कहते हैं? ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन रेट। इसके बाद ना इसी प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का एक दूसरा तरीका भी है। यहाँ पे मैं कहता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू या सेल, ये कितने की बेची या कितना आपके पास रेवेन्यू आया और खरीदी और प्रॉफिट कितने का आया। एक इसको
ग्रोस प्रॉफिट को देखने का एक दूसरा अंदाज है। वो दूसरा अंदाज क्या है, वो कहता है ये देखो, आप चीज आपने ली कितने की, और फिर आपने वो चीज मतलब जो बेची उसमें से आपको प्रॉफिट कितने का हुआ। मतलब मतलब समझो मैंने एक 70 लाख का मकान खरीदा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी है, जो कॉस्ट ऑफ गुड मुझे आई, जो मतलब मैंने खरीदा वो मुझे कितनी आई, 70 लाख आई। अब उसमें से मैंने उसको बेच दिया, कितने का बेचा, 70 लाख समझो मुझे आया, उसमें से मैंने उसको 20 लाख रुपए मुनाफा रख के 90 लाख का बेच दिया। उसमें से मैंने अपना कितना रखा है, 20 लाख रुपया रखा है। अब इसमें से जो मैंने एग्जांपल चेंज करके चला गया हूं मैं, खैर इसमें से समझाने की कोशिश करता हूं। इसमें से अगर तो मैं ये देखूंगा ना कि 90 लाख में से मैं 20 लाख रुपया कमा रहा हूं, रेवेन्यू को मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड थे, कॉस्ट ऑफ गुड्स कह रहा हूं, रेवेन्यू को और प्रॉफिट को आपस में अगर डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगी ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन। लेकिन अगर मैंने वो मकान खरीदा कितने का था, 70 लाख का, मैं उस 70 लाख को डिवाइड करता हूं 20 से, तो मेरे पास ये प्रॉफिट की दूसरी किस्म आ जाती है जिसको हम कहते हैं ग्रोस प्रॉफिट मार्कअप रेट। मार्कअप रेट क्या कहता है, मार्कअप रेट कहता है यार जितने का खरीदा था, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स थी, और जितने का बेचा था, इन दोनों को डिवाइड करके बताओ कि आपके पास क्या आती है, मतलब कि क्या परसेंटेज है आपकी, क्या शरह आपकी मुनाफा निकालने की। मैं कहता हूं यार देख, अगर मैं कोई चीज 1500 का मैं तेरा कूलर खरीदूंगा ना, तो उसको जाहिर सी बात है मैं बेचूंगा कितने का, रुको, 500 डिवाइडेड बाय 1500, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 33.33% मेरी आ जाती है। यहाँ पे भी लिख लेता हूँ, ये आ जाती है 30, ये आती है 25% हमारे पास, और जो हमारे पास ये आती है, ये आती है ऑन दी बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब कि वो खरीदा कितने का था, जो बिक गया उसको, उस गुड को खरीदने पे कितनी कॉस्ट आई थी। ठीक है, ये कितना आ रही है, ये हमारे पास आ रही है 33%। अब अगर मैं इस लिहाज से चलूं तो ये मुझे क्या बताता है, ये कहता है उस्ताद अगर तू 1500 की एक चीज खरीदता है ना, कितने की एक चीज खरीदता है, 1500 की भी खरीदता है, तो उसमें से तू कितने फीसद एक अपना प्रॉफिट निकाल सकता है। इसके क्या मुराद है, अगर मैं जैसे मैंने उस बंदे को कहा था कि मैं तुझे अगर 1 करोड़ का अपना मकान दूं, तो उसमें से मुझे कितना प्रॉफिट निकाल के देगा। अगर तो उसकी शरह क्या है 33%, तो वो कहता है सर आपके मकान की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है, मैं उसको कहता हूँ 1 करोड़, वो कहता है सर 33 लाख रुपया सीधा आपके हाथ में रखूंगा। क्यों, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का 33% मैं आपको देता हूं, मेरी शरह ये है। मतलब ये फ्यूचर की नहीं बात होती है, निकल है तो फिर होती है। तो मतलब कि मैंने एक बंदे को मकान बेचा, कितने का मैंने उसको मकान बेचा, समझो मतलब कि मेरा मकान था या फिर इसमें मैं फंस दूंगा, रहने दो, छोटी मिसाल ही रखते हैं, लाखों में जाएंगे ना फंस जाएंगे। आसान जुबान में रखते हैं कि अगर मैंने कूलर कितने का खरीदा है, 1500 रुपये का खरीदा है, ठीक है, मैंने उसको 33% पे रख के बेचना है, तो मैं उसको कितने पे बेचूं, ये भी मुझे ये बता सकता है। अगर मैं कहूं कि मैंने अपना जो मार्कअप रेट है वो 33% रखा हुआ है, तो 1500 का अगर कूलर है तो वो मैं उसको कितने में बेचूंगा, 1500 का पहले 33% निकालो, 1500 का मल्टीप्लाई बाय 0.0333499.95, यानी उस पर मैं कितना मुनाफा रख सकता हूँ, 500 रुपया मुनाफा रख सकता हूँ। अगर मैंने अपना मार्कअप डिसाइड किया, जब बैंक पे जाते हो बैंक क्या कहता है, कहता है सर मैंने अपना मार्केट डिसाइड किया हुआ है, मार्कअप मैंने अपना क्या डिसाइड किया हुआ है कि आप मुझे जितने भी पैसे देंगे ना, आप मुझे 1 लाख रुपया देंगे, सर मैं 1 लाख रुपये पे अपना 20% रखूंगा। 1 लाख रुपया क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, या जो सर्विस में उसके पास पैसा आया, कहता है उस पर 20% मैं अपना रखूंगा, 20% अपना या फिर आपने कभी ये स्टेट लाइफ के इंश्योरेंस करवाई हो ना, स्टेट लाइफ वाले क्या कहते हैं, स्टेट लाइफ वाले कहते हैं अगर आप हमें 1500 दें ना, उसके ऊपर हम आपको 20% मार्कअप देंगे 1 साल के बाद। यानी आप हमें 1500 दें, साल बाद हमसे कितना ले ले, 2000 ले ले, क्योंकि उसका 33% 1500 का क्या बनता है, 500 रुपया। वो कहता है 500 रुपया डाल के आपको पैसे आपके वापस करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें हैं आपके पास, मतलब कि प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का तरीका, ग्रोस प्रॉफिट रेट और ग्रोस प्रॉफिट। आप अगर आपने कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना तो सादी जुबान में याद रखो, जब आप इसको कैलकुलेट करते हो ना प्रॉफिट मार्जिन को, तब आप सेल को नीचे रख के डिवाइड करते हो, और जब मार्कअप को करते हो तब आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को रख के कैलकुलेट करते हो। ठीक है, अब इसके न्यूमेरिकल बड़े मजे के हैं। अब इसके न्यूमेरिकल क्या है भला, कहता है
सवाल पढ़ो। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये फार्मूला याद कर लो, जिंदगी सहूलत। कहता आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन चाहिए, आपने क्या करना है, जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज ऑफ रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन। दोबारा सुनो, आपको चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मिसाल के तौर पे क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। आपको रेवेन्यू दिया हुआ है, आप इधर लिखोगे रेवेन्यू की अमाउंट। आपको कितनी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड चाहिए, कितने फीसद कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड चाहिए, आप कहते हो 25% कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड चाहिए, आपने इधर 25% लिख दिया रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। और आपके पास जो वो है रेवेन्यू है, वो कितने परसेंट दिया हुआ है, वो आपको रेवेन्यू मिसाल के तौर पे 70% दिया, तो इधर 70% लिख दो। एक मिसाल एग्जांपल करेंगे, उससे आपको समझ आए, जहाँ पे लिखा भी हुआ था। अगर आपने ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए आप क्या करो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपको गिवन है, तो आप क्या करो कि जितने फीसद आपने ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, 25% करना है, उसको ऊपर लिख दो। और जो आपको गिवन इन्फॉर्मेशन है, मतलब कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपको 75% दिया हुआ है, तो इसको आप क्या लिखो, इसको आप 75% लिख दो। अब इसके हम न्यूमेरिकल करते हैं, इसके न्यूमेरिकल थोड़े से घुमाते हैं बंदे को। ये बाकी नेट प्रॉफिट रेशियो है, ये सेल्स पे जो ऊपर ग्रोस प्रॉफिट था ना, ये नेट प्रॉफिट को डिवाइड करके जो आता है उसको हम नेट प्रॉफिट कहते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर हमें ये बताता है कि आपकी जो इन्वेंट्री है वो कितनी बार घूमे तो फिर जाके आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बराबर होती है। इसका फार्मूला ये है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। जो इन्वेंट्री की अमाउंट है वो एवरेज अमाउंट, इन्वेंट्री कितनी कैसे निकालते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग, ये तो आसान है, ये इतनी कोई नया चीज नहीं। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड ही आपको ये बताता है कि इन्वेंट्री कितने अरसे तक आपके जो फैक्ट्री के अंदर पड़ी रहती है। अगर किसी की इन्वेंट्री हर दूसरे दिन मुक्की होती है तो इसका मतलब उसकी एक्टिविटी बहुत अच्छी जा रही है। किसी की इन्वेंट्री 10 साल से उधर ही पड़ी है तो इसका मतलब उसकी एक्टिविटी लेवल बहुत ज्यादा लो है, उसकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है। एक्सपेंस रेशियो ये बताता है कि आपका जो टोटल एक स्पेसिफिक एक्सपेंस है, जैसे बिल है, वो आपकी टोटल सेल का कितना हिस्सा खा के जा रहा है, नेट सेल्स का। ठीक है,